हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो अभी है शाम का टाइम और शाम के बजे हैं 4। तो मैं और प्रिंस जा रहे हैं बच्चों को लेने। प्रिंस भी स्कूल में जाता था पर 1-2 दिनों से पेपर लगे हैं उनके, मीनाक्षी और कल्पना के। भारती के भी लगे हैं, वो अलग स्कूल में जाती है पढ़ने। तो वो 8वीं में पढ़ती है और मीनाक्षी पढ़ती है 5वीं में, कल्पना पढ़ती है 3री में और प्रिंस को अभी ही दाखिल करवाया है। तो मैं कई दिनों से आपकी राय भी लेना चाह रही थी और कई दिनों से हम पूरे गांव के लोग परेशान हैं क्योंकि इनके स्कूल में, मीनाक्षी कल्पना औरों के स्कूल में स्थायी रूप से एक भी अध्यापक नहीं है। इनके जो अध्यापक थे उनकी प्रमोशन हो चुकी है और 1 साल से स्कूल खाली चल रहा है। मतलब वहाँ पर ऐसे डेपुटेशन पर और जगह से अध्यापक आते हैं और फिर जैसे 4 दिन एक स्कूल से आते हैं और 4 दिन दूसरे से, 4 दिन तीसरे से। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही नुकसान हो रहा है और इनको ना तो कुछ समझ में आता और ना ये कुछ काम कर पाते। तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता है इनकी, मतलब जिंदगी का सवाल है। अगर हम शुरू से इनको कुछ सिखाएंगे या ये सीखेंगे तभी कुछ आगे कर पाएंगे। तो जैसे छोटे बच्चों को तो और भी दिक्कत आ रही है, जैसे प्रिंस हो गया और बच्चे भी है गांव के। तो इनको ना तो कुछ समझ में आता और जैसे ऐसा होता है कि 2 दिन मैं पढ़ाऊंगी, 2 दिन कोई और पढ़ाएगा, तीसरे दिन कोई और पढ़ाएगा। तो उसी कारण इनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और हमारे पूरे गांव के लोग सभी ऐसा ही बोल रहे हैं कि हम फिर दूसरे स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा देंगे क्योंकि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। पहले हमने 2 बार जर्नल हाउस हुआ पंचायत में, वहां पर भी बोला प्रधान मतलब पंचायत सदस्य को, सभी को, कि ऐसा ऐसा है हमारे स्कूल में, और ना तो वो ले रहे हैं इसके बारे में पेन और ना कोई और। जैसे हमारे स्कूल का ब्लॉक है धुंधन, तो वहां पर भी हम गए और वहां पर भी हमने बातचीत करी कि हमारे स्कूल को अध्यापक भेजो। तो वहां से भी कुछ हल नहीं निकाला उन्होंने और बाद में हमने वो किया, 1100 नंबर पे कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेंट भी की, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सभी परेशान हैं और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है क्योंकि हम, जैसा मैं आपको बोलूं कि हम गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। तो जब हम घर में कमाएंगे तभी बच्चों का पालन पोषण होगा। जैसे पशुओं को पालेंगे तो तभी अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ऐसे अगर हम अपने बच्चों को, अब जब बच्चों का पालन पोषण तब होगा अच्छी तरह से जबकि हम घर में काम करेंगे और इनके लिए। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर चील के घने जंगल में क्योंकि यहाँ से आते हैं बच्चे पैदल, तो डर रहता है बच्चों का। और भारती तो अपने गुरुजी के साथ आ जाती है गाड़ी में, पर कल्पना और मीनाक्षी को आना पड़ता है अकेले। तो यहाँ से हमारा मतलब जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर है खतरनाक जैसा रास्ता। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं उनका वेट और ये है प्रिंस ने हाई करी इन सभी को।
किसके वेट कर रहा है तू यहाँ पे? दीदी का। तू नहीं जाता स्कूल? जाता हूँ पर पेपर उनके पेपर है दीदी और कोई? अच्छा, तो आजकल ये घर में ही करता है काम, क्योंकि उनके पेपर मीनाक्षी और कल्पना के। तो छोटे बच्चों को करी थी मना, और मैं आपके साथ कई दिनों से एक बात शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कई दिन हो गए हमारे जैसे बच्चों के 1 साल हो गया। पहले कोरोना काल में तब भी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और बाद में 2 साल कोरोना रहा, और अब 1 साल होने को आ गया। इनके स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। पहले 2 टीचर थे तो उनकी प्रमोशन हो गई, और अब बच्चों के स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। तो पूरे गांव वालों के बच्चों के साथ उनकी जिंदगी का सवाल है। मतलब जो अभी से सीखेंगे ये बच्चे तो कल कुछ कर पाएंगे, ऐसे फिर अभी से कच्चे रह जाएंगे तो फिर आगे भी क्या करेंगे। तो मैं आपसे भी राय लेना चाह रही थी कि हम अब क्या करें। तो ये आ गई। हाँ जी, ये आ गई मीनाक्षी और कल्पना। हम इनको रुके हुए थे यहाँ पर। घना जंगल है चील का, तो ये डरते हैं बच्चे। कैसा हुआ पेपर? अच्छा, सभी को मेरी अच्छा जी, चलो। क्या बोला सर ने स्कूल में कि आ जाएंगे टीचर भी आपको? कब तक आएंगे? ऐसा नहीं बोला। बोला नहीं? तो आपकी क्या राय है कि आने चाहिए टीचर स्कूल में कि आने चाहिए? ऐसे फिर पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं? इनको आता ही नहीं कुछ समझ। जैसे 2 दिन और स्कूल से आते हैं टीचर, तो 2 दिन और से 2 दिन और से, तो बदल बदल के टीचर आते हैं। तो इनको कुछ भी पता नहीं लगता, कि मतलब समझ नहीं आता। चल पड़े हैं हम घर के लिए। और प्लीज आप भी कमेंट करके मुझे बताना, मेरे प्यारे भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग सभी, की हम क्या करें। हमारे को हम जैसे पूरे गांव के लोगों ने सभी ने वो करा कि देखिए क्या कर रहा है। मीनाक्षी, आपकी क्या राय है? हमारे स्कूल में अलग अलग टीचर आते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एक ही टीचर आए, हमें पढ़ना भी आ जाए। ऐसे तो फिर बच्चे भी मतलब भटक जाते हैं कि सभी टीचरों का तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का। तो जितने को एक टीचर का वो लगते हैं समझने, उतने को वो चले जाते हैं बेचारे, दूसरे आ जाते हैं। तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा खराब असर पड़ रहा है, और फिर हमें इनके कल की चिंता है। जैसे अभी तो छोटे छोटे हैं, ये बड़ी क्लास में जाएंगे तो तब क्या होगा इनका। इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हमें बताना कि अब हम क्या करें। हमने तो फर्क तो सबसे ज्यादा हमारे को है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और इनकी मतलब आने वाले कल का सवाल है। अगर ये अभी से ही कुछ नहीं सीख पाएंगे तो फिर बोलते ही है कि पक्के बर्तन में बिल नहीं लगते। तो अगर अभी से सीखेंगे ये कुछ, तो अगली आगे बड़ी क्लासों में भी कुछ कर पाएंगे। तो हमारे को अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता है, और पूरे गांव के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप भी हमें बताना कि हम क्या करें। और वैसे तो फिर लास्ट में यही है, पर हम अपने बच्चों को अब सभी ऐसे मजदूरी करने वाले, तो जैसे सभी के बच्चे, सभी के मतलब क्या, पर हम अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ा सकते, और स्कूल हमारे घर से दूर पड़ते हैं।
तो पूरे गांव के बच्चों की जिंदगी का सवाल है और पूरे गांव के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, क्योंकि इतनी इनकम हमारे पास नहीं है और हम है गरीब। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम अगर पूरा दिन कमाते हैं तभी शाम को खाना खा सकते हैं। ऐसे हमारे पास ना तो जमीन है और ना जायदाद है, ना कुछ नहीं। हम पशुओं को पाल करके गुजारा करते हैं और फिर उनको जैसे घास भी औरों से खरीदनी पड़ती है और फिर पशु पाल के दूध बेच करके तब हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम अब इनको इंग्लिश स्कूल में छोड़े, बच्चों को महंगे स्कूल में छोड़े। तो ऐसा हम नहीं कर सकते और दूसरे स्कूलों में भी नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ से दूर पड़ते हैं और स्कूल भी। तो इतनी मतलब टेंशन हो रही है कि अब क्या करें। अगर हम इनका वो कराएं तो होता ही है कि किताबें भी बदल चुकी है। अब हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम इनको मतलब अपने आप पढ़ाएं। तो हमारे को अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आप भी हमें कोई हल ढूंढ के बताना कि हम क्या करें और कैसे इनकी इस समस्या का हल हो सके। तो अब हम पहुंचने वाले हैं घर में। ये चले गए आगे मीनाक्षी, कल्पना, प्रिंस। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ कीजिएगा और प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि हम अब क्या करें। हमने सब कुछ करके देख लिया, कोई भी हमारी समस्या का हल नहीं निकाल रहा है। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राम राम, जय माता दी।